वैशाख मास में सुनी जाने वाली जाट जाटनी और राम लक्ष्मण की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक जाट और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों मेहनती थे, लेकिन स्वभाव में थोड़ा कंजूसपन था। वे अपने लिए तो सब कुछ रखते, पर दूसरों को देने में हिचकिचाते थे। जब वैशाख मास आया तो भीषण गर्मी पड़ने लगी। चारों तरफ लू चलती, लोग प्यास से परेशान रहते। उस समय गांव के साधु संत और बुजुर्ग लोग कहते, वैशाख में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। कई लोग अपने घरों के बाहर घड़े में ठंडा पानी रखते, छांव में प्याऊ बनाते और राहगीरों को पानी पिलाते। एक दिन दोपहर के समय एक थका हारा साधु जाट के घर के सामने आया और बोला, बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। जाट और जाटनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन मन में सोचा, अगर आज इसे पानी दिया तो रोज लोग आने लगेंगे, हमारा पानी खत्म हो जाएगा। उन्होंने साधु को पानी देने से मना कर दिया। साधु दुखी होकर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद जाट और जाटनी के जीवन में मुश्किलें आने लगी। खेतों में फसल खराब होने लगी, घर में बीमारी फैल गई, धन धान्य कम होने लगा। दोनों बहुत परेशान हो गए। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया। इस बार जाट और जाटनी ने उसके चरण पकड़े और अपनी समस्या बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुमने वैशाख के महीने में प्यासे को पानी नहीं दिया, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। इस महीने में सेवा और दान सबसे बड़ा धर्म है। अब जाट और जाटनी को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत घर के बाहर प्याऊ लगवाया, मिट्टी के घड़ों में ठंडा पानी भर कर रखना शुरू किया। आने जाने वाले हर व्यक्ति को प्रेम से पानी पिलाने लगे। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी होने लगी, घर में खुशहाली लौट आई, स्वास्थ्य और धन दोनों बढ़ने लगे। इस कथा से सीख मिलती है, वैशाख मास में पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। जरूरतमंद की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान और सेवा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कंजूसी और स्वार्थ अंततः दुख का कारण बनते हैं। चलिए अब हम राम लक्ष्मण और जाट की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे और वह बहुत गरीब भी थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर तुम ये पंक्तियाँ कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुन लक्ष्मण ने थोथे बांस में कुछ मोहर असरफी भरकर दे दी। रास्ते में मोहर असरफी को चोर लूट कर ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए।
जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमती वाला व्यक्ति है, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है। राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें कुछ दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला। जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा कोई हुआ है? अब कल फिर जाना और अब ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियां भी बोली। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोला, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। ये कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि जाटनी ने उल्टी सीख दी। रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो कुछ भी नहीं किया। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथी आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझा कि ये भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। चलिए अब सुनते हैं वैशाख स्नान की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मशील राजा और प्रजा निवास करती थी। उस राज्य में धर्मवर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, परंतु जीवन में उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता। उसके घर में गरीबी थी और उसके परिवार के सदस्य भी अक्सर बीमार रहते। धर्मवर्मा मन ही मन सोचता, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? इसी चिंता में वह एक दिन वन की ओर चला गया, जहाँ उसे
एक तपस्वी ऋषि मिले। वह ऋषि अत्यंत तेजस्वी थे। धर्मवर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कष्टों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। तुमने अनेक पुण्य कार्य तो किए, परंतु कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा भी की। विशेषकर तुमने कभी वैशाख मास में स्नान और दान का पालन नहीं किया। धर्मवर्मा ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल स्नान से भी इतना बड़ा फल प्राप्त होता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसकी महिमा समझाने के लिए मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में सुदर्शन नामक एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, परंतु कंजूस और अहंकारी भी। वह किसी को दान नहीं देता और धर्म कर्म से दूर रहता। एक बार वैशाख मास आया। नगर के सभी लोग प्रातःकाल नदी में स्नान करते, दान करते और भगवान की पूजा करते, परंतु सुदर्शन इन सब का उपहास करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, वैशाख मास चल रहा है, कम से कम एक दिन तो स्नान और दान कर लीजिए। सुदर्शन ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, पानी में स्नान करने से क्या मिलेगा? लेकिन उसकी पत्नी ने आग्रह किया। अंततः वह अनिच्छा से एक दिन नदी पर गया। वहां उसने देखा कि सभी लोग श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं। वह भी पानी में उतरा, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। स्नान करके वह लौट आया और फिर अपने पुराने जीवन में व्यस्त हो गया। कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब सुदर्शन यमलोक पहुंचा तो उसके कर्मों का लेखा जोखा किया गया। उसके पाप अधिक थे, क्योंकि उसने कभी दान नहीं किया, गरीबों की सहायता नहीं की और अहंकार में जीवन बिताया। यमराज ने कहा, तुम्हें अपने पापों का दंड भोगना होगा। तभी चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, इसने एक बार वैशाख मास में स्नान किया था। यमराज ने विचार किया और बोले, यद्यपि इसका स्नान बिना श्रद्धा के था, फिर भी वैशाख मास का प्रभाव इतना महान है कि इसे इसका फल अवश्य मिलेगा। इसे अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होगी, जहां इसे अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलेगा। सुदर्शन ने अगले जन्म में ब्राह्मण धर्मवर्मा के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उसे कष्ट मिले ताकि वह अपने पूर्व कर्मों का फल भोग सके। अब ऋषि ने धर्मवर्मा से कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम इस जन्म में वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान, दान और पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। धर्मवर्मा ने दृढ़ निश्चय किया। जब वैशाख मास आया तो धर्मवर्मा प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता। वह पास की नदी में जाकर स्नान करता, भगवान विष्णु का स्मरण करता और गरीबों को दान देता। वह नियम पूर्वक यह व्रत पूरे महीने करता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति बढ़ने लगी। परिवार के सदस्य स्वस्थ होने लगे। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोग उससे प्रेरित होकर स्वयं भी वैशाख स्नान करने लगे। वैशाख मास के अंतिम दिन जब धर्मवर्मा स्नान करके पूजा कर रहा था, तभी उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने वैशाख स्नान का पालन करके
अपने सभी पापों का नाश कर लिया है। धर्मवर्मा ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु यह सब आपकी कृपा है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हें इस जीवन में सुख मिलेगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वैशाख मास में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है।